प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस में भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, इसका हम तीसरा वीडियो देने जा रहे हैं। और इससे पहले 2 वीडियो हमने बनाया है जिसमें हम शुरू से हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस तीसरे वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। पहला 1853 का चार्टर अधिनियम, फिर 1858 का चार्टर अधिनियम, और इसके बाद 1861 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। अब हम बात कर रहे हैं 1853 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है। तो 1853 का चार्टर अधिनियम में पहले क्या होता था, पहले जो है अधिकारी कर्मचारी जो ब्रिटिश कंपनी के थे, इन लोगों को नॉमिनेट किया जाता था। किसी अधिकारी को सीधे ऊपर से कोई चुन करके नियुक्त कर देता था। लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम में व्यवस्था की गई कि अधिकारियों और कर्मचारियों इनकी नियुक्ति कंपटीशन के आधार पे, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पे की जाएगी। जैसा कि आजकल है आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, दुनिया भर के एग्जाम हैं। तो क्या होता है, इस कंपटीशन के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति होती है। यही व्यवस्था 1853 के चार्टर अधिनियम में लागू की गई। तो मोटा मोटा आप क्या कह सकते हैं, 1853 के चार्टर अधिनियम में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा जो है वैकेंसी को भरने की प्रयास शुरू किए गए। अब बात करते हैं 1858 के चार्टर अधिनियम में क्या था। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। 1858 के चार्टर अधिनियम में पहली बार भारत के ऊपर शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी से लेके छीन के ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन के महाराज को सौंप दिया गया। पहली बार ये घटना हुई कि कंपनी से अधिकार को लेके किसको सौंप दिया गया। अब भारत पे शासन का अधिकार ब्रिटिश महाराजा का हो गया, पहली बार। दूसरा काम क्या हुआ, मंत्री पद की व्यवस्था शुरू हुई। भारत के लिए मिनिस्ट्री बनाई जाई गई ब्रिटेन में, जो भारत के मामलों को देखना शुरू किया। अब देखिए, कंपनी का वर्चस्व खत्म और सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में भारत आ गया। और एक काम किया गया कि एक भारत परिषद का गठन हुआ। 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, वो कहलाता है भारत परिषद का गठन हुआ। और एक काम और हुआ, क्या, भारत के मामलों में सीधा सीधा ब्रिटिश संसद का नियंत्रण चालू हो गया। दरअसल क्या है, ब्रिटेन में चाहे क्राउन हो, प्रिंस हो, वहां के महाराज या महारानी जो भी रहते हैं उनका शासन चलता है। महाराज का या महारानी वंश परंपरा है, लेकिन उनका जो शासन होता है उस पे कंट्रोलर कौन होता है, वो वहां की संसद होती है। यानी ब्रिटेन में भी संसद सर्वोच्च होती है। और भारत की जो शासन व्यवस्था थी, भारत के मामलों में निर्णय का अधिकार संसद को सौंपा गया। सांकेतिक रूप से किसको, ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। दूसरा, मंत्री पद बनाया गया।
भारत के लिए, तीसरा एक भारत परिषद का गठन हुआ, और चौथा ये हो गया कि ब्रिटिश संसद का नियंत्रण भारत पे चालू हुआ। ये तीनों काम 1858 की चार्टर अधिनियम में शुरू हुए। अब हम बात करते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। अब देखिए, पहले जो है चार्टर अधिनियम लिखा जाता था, लेकिन पहली बार क्या अधिनियम आया? भारत शासन अधिनियम 1861 में शुरू हुआ। इसके तहत क्या हुआ? पहली बार भारत के जो गवर्नर जनरल थे, इनको अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई, शक्ति दी गई। इसके पहले गवर्नर जनरल कोई कानून नहीं दे सकते थे, कानून का आदेश नहीं कर सकते थे, लेकिन 1861 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के, उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। पहला काम हुआ। दूसरा ये हुआ कि भारत के अंदर विभागीय शासन व्यवस्था शुरू हुई, जो आजकल है। जैसे रक्षा विभाग कोई और, वित्त विभाग कोई और, कृषि मंत्रालय कोई और, हर चीज का एक मिनिस्ट्री है। ये कल्पना भारत में कब शुरू हुई? 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था शुरू हुई। तो विभागीय व्यवस्था शुरू हुई। तीसरा एक काम हुआ कि बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, यहाँ सब विधान परिषद का गठन हुआ। एक चीज हम आपको बताते हैं, आज भी हमारे यहाँ परंपरा है लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे राज्यों में विधानसभा होती है और विधान परिषद भी मौजूद है, लेकिन अंग्रेजों के समय ये विधानसभा नहीं थी। उस समय विधान परिषद का गठन किया। तो परिषद के अंतर्गत क्या होते हैं? परिषद के लोग सीधे जनता द्वारा नियुक्त नहीं होते। परिषद में अपने अपने क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण विद्वान होते हैं, उनको नॉमिनेट कर दिया जाता था, और वो विद्वान लोग तमाम व्यवस्थाओं को देखते थे और गवर्नर जनरल को राय देते थे, जिनके आधार पर शासन व्यवस्था की जाती थी। आज भी हमारे देश में इसी परिकल्पना के साथ केंद्र में यानी संघ में राज्यसभा है, जिसमें अनेक क्षेत्रों के लोग निर्वाचित होके जाते हैं, जो गणमान्य होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के विद्वान होते हैं। और विधान परिषद में भी यही परंपरा चलती है। लेकिन जो है इस अंग्रेजों ने विधानसभा का गठन नहीं किया कि जनता अपना प्रतिनिधि चुने, वो विधान परिषद की परिकल्पना किए थे। और इसकी विधान परिषद के गठन की जो परिकल्पना थी, ये परिकल्पना जो है गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई, ये शक्ति प्रदान की गई कि आप बंगाल में, पंजाब में और महाराष्ट्र में अलग अलग प्रेसिडेंसियों में आप विधान परिषद का गठन करें। तो प्यारे बच्चों, हमने 3 अधिनियम के बारे में बताया। 1853 का चार्टर अधिनियम, जिसके तहत कंपटीशन के माध्यम से वैकेंसी भरने की व्यवस्था शुरू हुई। 1858 का चार्टर अधिनियम, इसमें कंपनी से भारत की शासन व्यवस्था छीन के ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। दूसरा क्या हुआ? मंत्रिपरिषद का गठन हुआ भारत के मामलों में। तीसरा क्या हुआ? भारत परिषद का गठन हुआ और भारत के मामलों में ब्रिटिश संसद फैसले करने लगी। फिर आया 1861 का भारत शासन अधिनियम,
1861 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। दूसरा काम क्या हुआ, विभागीय शासन व्यवस्था शुरू हुई, अलग अलग विभाग लोग अलग अलग लोग देखने लगे और अलग अलग क्षेत्रों में विधान परिषद के गठन की शक्ति भी गवर्नर जनरल को दी गई। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये जानकारी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी और चूंकि इसमें कोई चीज याद करने वाली नहीं है, बशर्ते ये जानकारी ये सुन सुन के आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। जो चीजें याद करने वाली होंगी हम आपको उसको जरूर याद करवाएंगे, मेमोरी ट्रिक से याद करवाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।